जय हिंद। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रीडर्स व्यूज। आज की इस वीडियो में हम वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या होगा यदि किसी मनुष्य या किसी अन्य जीवधारी को कुछ खाने या पीने के लिए नहीं दिया जाए। हमारा जवाब होगा कि उससे उसे कुछ क्षण की समस्या होगी, लेकिन क्या उससे उसकी मृत्यु होगी? तो इसका उत्तर है नहीं, इससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो किसी जीवधारी या अन्य प्राणियों को यदि कुछ क्षण के लिए पीने के लिए पानी या खाने के लिए भोजन ना दिया जाए तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन यदि किसी जीवधारी से उसकी सांसें छीन ली जाएं तो वो जीवित नहीं रह सकता। अर्थात वायु इस पूरे संसार के लिए बहुमूल्य है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में आईक्यू एयर के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत 5वें स्थान पर है। इस बार की रिपोर्ट में 138 देशों को स्थान दिया गया है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें WHO के दिशा निर्देश और मानकों को पूरा करने वाले केवल 7 देश हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड शामिल हैं। रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है क्या। वैश्विक स्तर पर वायु में मौजूद प्रदूषण स्तर की जांच और उस आधार पर एक ब्यौरा या खाका तैयार करना। दूसरे शब्दों में यदि समझा जाए तो विश्व स्तर पर अलग अलग संस्थाओं से आंकड़े प्राप्त करके किसी देश, किसी क्षेत्र में मौजूद वायु में छोटे छोटे प्रदूषित कणों की मात्रा के आधार पर एक खाका तैयार किया जाता है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को समझने के लिए या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका गहनता से अध्ययन करने के लिए सबसे ज़रूरी है AQI को समझना, अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स को। ये इंडेक्स बताता है कि वैश्विक संस्थाओं द्वारा जो सूचनाएं मिलती हैं उनके आधार पर हवा कितनी जहरीली या प्रदूषित है। दूसरे शब्दों में यदि परिभाषा की बात की जाए तो वैश्विक संस्थाओं द्वारा जारी ऐसा सूचकांक जो बताता है कि हवा कितनी जहरीली या प्रदूषित है। यदि इस सूचकांक के प्रकार की बात की जाए तो पहला है विभिन्न देशों की राजधानियों में प्रदूषण स्तर, दूसरा है शहरों के आधार पर प्रदूषण और तीसरा है अन्य आधारों पर। फिर से समझते हैं कि विभिन्न देशों की राजधानियों में प्रदूषण स्तर आखिर है क्या। इस सूचकांक के आधार पर जितने भी देश हैं उन सभी देशों की राजधानियों में जो हवा है उसके पार्टिकलों की जांच की जाती है और उसकी मात्राओं के बेसिस पे राजधानी को पहले, दूसरे, तीसरे या अन्य क्रमों में प्रदूषण स्तर के आधार पर सजाते हैं। शहरों के आधार पर यदि बात की जाए तो विभिन्न देशों में मौजूद जो शहर है उनके आंकड़े तैयार किए जाते हैं और सबसे प्रदूषित शहर को सबसे ऊपर और सबसे अच्छे शहर को, अर्थात जहां वायु की मात्रा शुद्ध है, उसको सबसे नीचे स्तर पे रखा जाता है। इस इंडेक्स की श्रेणियों की यदि बात की जाए तो इसमें 6 श्रेणियां हैं। अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। आपको बताते चले कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो खाका है वो 0 से लेके 500 के अंदर तैयार किया जाता है। 0 से 50 को सबसे अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 150 संवेदनशील लोगों के लिए हानिकारक अर्थात मध्यम स्तर का, 151 से 200 जो है वो हानिकारक या खराब, 201 से 300 जो है वो बहुत ज़्यादा खराब या हानिकारक और 300 से प्लस खतरनाक या गंभीर माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स WHO के मापदंडों या दिशा निर्देशों के आधार पर
तैयार किया जाता है। WHO का कहना है कि जहां किसी देश की वायु जो है वो 5 माइक्रोग्राम घन मीटर है, वो प्रदूषित वायु है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो WHO के अनुसार किसी देश या क्षेत्र की वायु में पार्टिकुलेटेड मैटर जो है वो 2.5 की जो मात्रा है वो 0 से 4 ग्राम तक अगर है तो वो शुद्ध है, और उससे ऊपर की वायु जो है उसमें प्रदूषण की मात्रा मौजूद है। यहाँ आप सभी को समझना पड़ेगा कि PM 2.5 का अर्थ क्या है। PM 2.5 का अर्थ हुआ पार्टिकुलेटेड मैटर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सूक्ष्म महीन कण। यहाँ पर 2.5 जो है ये 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे पार्टिकल की बात हो रही है, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते और वायु को प्रदूषित करते हैं और साथ में हमारे फेफड़े के अंदर तक चले जाते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में हम अब भारत की स्थिति को देखेंगे। 20 देशों की प्रदूषित शहरों की सूचियों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। प्रदूषित देश की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। भारत से पहले चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान व कांगो देश शामिल हैं। यदि प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में पहला नाम असम की सीमा से लगे मेघालय का बर्निहाट शहर है। जी हाँ, मेघालय का बर्निहाट शहर विश्व का सबसे पहला प्रदूषित शहर है। यहाँ 128 से भी ऊपर माइक्रोग्राम घन मीटर प्रदूषण की मात्रा मौजूद है। भारत के प्रदूषित 13 शहरों की यदि बात की जाए तो सबसे पहला बर्निहाट जो मेघालय में है, दूसरा हनुमानगढ़ जो राजस्थान में है, तीसरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, मुल्लापुर जो कि पंजाब में है, फरीदाबाद हरियाणा, लोनी उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम भिवाड़ी राजस्थान, गंगानगर राजस्थान और नोएडा का नाम शामिल है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की स्थिति की और बात की जाए तो 2024 में PM 2.5 स्तर 50.6 माइक्रोग्राम घन मीटर है, जो WHO के दिशा निर्देशों से लगभग 10 गुना अधिक है। वहीं पिछले वर्ष अर्थात 2023 से 2024 की तुलना की जाए तो पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 जो है इसके स्तर में 7% की गिरावट आई है। पिछले वर्ष 54.4 माइक्रोग्राम घन मीटर स्तर था, जो इस बार 50.6 माइक्रोग्राम घन मीटर है। 2.5 यहाँ पर जो है ये माइक्रोमीटर से छोटे कणों को सूचित करने के लिए दिया गया है। और यदि इस आंकड़े की बात करें तो चाड सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। शेष अन्य में बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो देश शामिल हैं। वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषणों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन, इंडोर वायु प्रदूषण, जंगल की आग, पराली जलाना, परिवहन प्रदूषण, कचरे का खुले में निपटान, माइक्रोबियल क्षय प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं में हम पराली के बारे में देखते हैं। पराली दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब में खेतों के अंदर ही फसलों को काटने के बाद शेष अवशेषों को जला दिया जाता है। उससे जो प्रदूषण उत्पन्न होता है वह काफ़ी खतरनाक है, जो दिल्ली की हवाओं में जहर घोलने का काम करता है। इस प्रकार आज हमने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देखी। इसके अंतर्गत विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को जाना और यहाँ उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए। भारत में अकेले 13 ऐसे शहर हैं जो विश्व स्तर पर प्रदूषित हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की स्थिति भी 5वीं पायदान पर है। दिल्ली लगातार इस वर्ष भी सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में बनी हुई है।